दोस्तों धुरंधर पार्ट 2 के लिए मेरे पास ऐसे कई सारे सवाल है जो कि पार्ट 2 की हाइप और ज्यादा बढ़ा देते हैं। और आप धुरंधर पार्ट 2 को देखने के लिए जितना ज्यादा एक्साइट होंगे, ये सवाल और उनसे जुड़ी हुई सारी माइंड ब्लोइंग थ्योरीज आपके एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, देखो धुरंधर के एंडिंग में हमें बताया जाता है कि हमजा अली मजारी यानी कि जसकृत सिंह रंगी एक क्रिमिनल था जिसको धुरंधर मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया था, क्योंकि उसका आगे और पीछे कोई भी नहीं था। तो सवाल यह आता है कि हमजा जब भी अपनी बैक स्टोरी याद करता है तब ये मरने वाले लोग कौन थे? क्या ये जसकृत की फैमिली वाले थे या फिर जसकृत ने खुद इनको मारा था, क्योंकि वो भी एक क्रिमिनल था ना, इसलिए पॉसिबल हो सकता है। और होने को तो ये भी हो सकता है कि जसकृत के फैमिली वालों को किसी आतंकवादियों ने मारा होगा और उसी का बदला लेने के लिए जसकृत ने भी उन्हें उतना ही ब्रूटली मारा होगा, जिससे जसकृत भी एक क्रिमिनल बन गया। और दोस्तों यहाँ पर यह थ्योरी थोड़ी पॉसिबल लगती है, यानी कि अगर सच में जसकृत की फैमिली वालों को किसी आतंकवादियों ने मारा होगा तो उसी का बदला लेने के लिए और रॉ के बनाए हुए धुरंधर मिशन में जसकृत सिंह रंगी से हमजा अली मजारी बना होगा। पर दोस्तों ये सब तो पॉसिबल थ्योरीज है, असल में जसकृत की बैक स्टोरी में क्या है ये तो हमें 19 मार्च को ही पता चलेगा। नंबर 2, दोस्तों ये सवाल मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और आपको भी पार्ट 2 के लिए एक्साइट कर देगा। दरअसल धुरंधर 2 के टीजर में हम देख सकते हैं कि हमजा ने पूरी कराची पे कब्जा कर लिया है। फिर धुरंधर के टीजर और ट्रेलर में हमजा इकबाल से लड़ते हुए दिखता है और आखिर में इस सीन को देख के प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि हमजा इकबाल को मार ही देगा, इसीलिए तो पार्ट 2 का नाम रिवेंज रखा है। और सवाल ये है कि क्या पार्ट 2 के बाद कहानी आगे बढ़ेगी? क्या पार्ट 2 में इकबाल के अलावा कोई और विलन इंट्रोड्यूस किया जाएगा? अगर आप बड़े साहब के बारे में सोच रहे हो तो मेरा अगला सवाल भी इसी के ऊपर है। नंबर 3, दोस्तों धुरंधर में कई बार बड़े साहब का नाम लिया जाता है और जब 3 तारीख का आतंकवादी हमला रोक दिया जाता है तब हमजा इकबाल से पूछता है कि अब अगला हमला कब होगा, तो इकबाल बोलता है कि बड़े साहब जब बोलेंगे तभी होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े साहब के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन छोड़ा गया है। इसका मतलब बड़े साहब इन सब का बॉस है और इन सब के मरने के बाद ही बाहर आएगा। दोस्तों सवाल ये नहीं है कि बड़े साहब कौन है, बल्कि सवाल ये है कि क्या बड़े साहब पार्ट 2 में रिवील होगा और क्या बड़े साहब भी हमजा के हाथों मारा जाएगा या फिर बड़े साहब को सस्पेंस ही रखा जाएगा जैसे पार्ट 1 में रखा गया है, क्योंकि पार्ट 2 का नाम रिवेंज रखा गया है तो इसमें हर दुश्मन खत्म होते हुए ही दिखेगा। पर दोस्तों क्या हमजा इन सबसे बदला लेते हुए बच पाएगा? नंबर 4, दोस्तों चौथा सवाल इसी के ऊपर है कि क्या हमजा अली मजारी धुरंधर पार्ट 2 में मारा जाएगा या फिर जिंदा रहेगा, क्योंकि कई सारी फैन थ्योरीज बन चुकी है कि हमजा अली मजारी धुरंधर पार्ट 2 में मारा जाएगा और एक नया स्पाई एजेंट इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि धुरंधर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बन सके। पर दोस्तों प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि आदित्य धार के पास सिर्फ 2 फिल्मों जितनी ही कहानी थी जो कि वो बना चुके हैं, इसीलिए धुरंधर शायद एक यूनिवर्स नहीं बन सकता। पर अगर धुरंधर के सक्सेस होने के बाद आदित्य धार कहानी को कंटिन्यू करने का सोच रहे होंगे तो भाई यहाँ पर गेम पलट सकता है। वैसे रूमर्स तो आ रहे हैं कि धुरंधर पार्ट 2 में यामी गौतम का कैमियो हो सकता है, यानी कि उरी मूवी धुरंधर से कनेक्ट हो सकती है, इसलिए विक्की कौशल भी धुरंधर में नजर आ सकते हैं। पर दोस्तों ये पॉसिबल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि धुरंधर काफी पिछली कहानी है और उरी मूवी 2016 की कहानी में सेट है। पर देखो अगर धुरंधर 2 के टाइमलाइन को आगे दिखाया गया है तो भाई ये पॉसिबल हो सकता है। पर दोस्तों धुरंधर यूनिवर्स तो आगे की बात है, पर अभी धुरंधर 2 में हमजा के साथ क्या होने वाला है, मतलब कि उसका कराची पे रूल करने के बाद और सभी दुश्मनों को खत्म करने के बाद क्या जसकृत इंडिया वापस आएगा या फिर उसके साथ कुछ अनबिलीवेबल होगा जो शायद हमने कभी सोचा नहीं होगा। नंबर 5, वैसे अनबिलीवेबल तो रहमान डकैत के ऊपर बनने वाली फैन थ्योरीज है, क्योंकि उनमें लिटरली बोला जा रहा है कि रहमान डकैत धुरंधर 2 में फिर से दिख सकता है। पर दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि रहमान डकैत सच में मर चुका है, इसीलिए तो हमजा कराची पर रूल करता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों रहमान डकैत के धुरंधर 2 में दिखने की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर आदित्य धार ने उसकी बैक स्टोरी सेट की होगी तो ही, वरना धुरंधर 2 में रहमान डकैत वापस नहीं आने वाला। वैसे दोस्तों अगर कोई सवाल छूट गया होगा तो उसे कमेंट्स में शेयर जरूर करना। तब तक बाय।